आज का हमारा टॉपिक अधिगम के नियम या फिर सीखने के नियम होगा। तो आइए देखते हैं कि इस नियम को किसने दिया और क्यों दिया। इसे सबसे पहले किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके प्रतिपादक जो हैं थॉर्नडाइक है, जो व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और ये निवासी कहाँ के हैं? अमेरिका के। अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया? अपना प्रयोग बिल्ली और चूहे पर किया था। और बिल्ली और चूहे पर प्रयोग करने के बाद ही सीखने के मुख्य नियम और द्वितीयक नियम को दिया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अधिगम क्या है। सीखना। अधिगम क्या होता है? सीखना। सीखने से क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है या फिर वांछित परिवर्तन होता है सीखने के बाद। तो इन्होंने क्या किया था? अपना सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपना प्रयोग सिद्ध किया था। प्रयोग बिल्ली पर किया था और किस पर किया था? चूहे पर किया था। चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था, क्या किया था? बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और उसके बाहर बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। और उसको क्या किया? पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर उसमें क्या कर दिया? पिंजड़े के बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया। और बिल्ली भूखी होने की वजह से पिंजड़े में बार बार इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। और पिंजड़ा किस प्रकार का था? पिंजड़े में ऐसा खटका लगा था कि बिल्ली के पैर पड़ते ही क्या हो जाता? खुल जाता था। और ऐसे ही प्रयोग उन्होंने कई बार किया और बिल्ली बार बार उछलती कूदती और क्या करती? पिंजड़ा खुल जाता और मांस का टुकड़ा खा लेती। इसी प्रकार से हजारों प्रयोगों के बाद उन्होंने क्या देखा? और बिल्ली की त्रुटियां जो है, त्रुटियों में कमी आती गई। पहली बार में तो बहुत सारा उछल कूद मचाई, बहुत सारे के बाद, बहुत टाइम के बाद वो क्या कर पाई? पिंजड़े को खोल पाई। किंतु अंततः हुआ क्या कि एक बार में ही पिंजड़े को खोलना सीख ले। इसी के आधार पर इन्होंने अपना प्रयोग जो सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। बिल्ली पे और चूहे पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने देखा कि कैसे बिल्ली और चूहे प्रयास और त्रुटि कर रहे हैं। इसी के माध्यम से इन्होंने क्या किया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। त्रुटि का सिद्धांत दिया। ट्रायल एंड एरर्स। ट्रायल एंड एरर्स देखे इन्होंने क्या देखा कि किस प्रकार से, इसी प्रकार से चूहे पर भी प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? चूहे पर जो किया था वो भूल भुलैया था। जो चूहे पर किया था भूल भुलैया था। भूल भुलैया प्रयोग। और जो बिल्ली पर किया था, इन्होंने क्या किया था? पजल बॉक्स। क्या किया था? पजल बॉक्स एक था, पहेली पेटी। पहेली पेटी प्रयोग, इसे पहेली पेटी प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या किया था? भूल भुलैया। इन्होंने उसके चूहे के लिए क्या किया था? एक पनीर का टुकड़ा रख दिया था। चूहा भी क्या था? भूखा था। जैसे इन्होंने बहुत सारे त्रुटियों के बाद सीख लिया मांस को खाना, वैसे ही क्या किया था? चूहा ने भी पनीर का टुकड़ा प्राप्त करना सीख लिया था। तो इन्होंने, थॉर्नडाइक ने क्या किया? बताया कि किस प्रकार से बच्चे त्रुटियों के माध्यम से सीखते हैं। और इन्होंने 2 पुस्तक अपनी लिखी। पहली पुस्तक इनकी क्या थी? पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस। इसे 1868 में इन्होंने लिखा था। और दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखा था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान।
इसीलिए थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि सीखने के इन्होंने कौन कौन से नियम दिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सीखने के मुख्य नियम दिए। सीखने के मुख्य या प्रमुख नियम दिए। प्रमुख नियम। मेन लर्निंग ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग। मेन लॉ ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने 3 नियम दिया। कौन कौन सा? पहला इन्होंने तैयारी या तत्परता का नियम दिया। तैयारी या तत्परता का नियम। तैयारी या तत्परता का नियम दिया। लॉ ऑफ रीडीनेस। लॉ ऑफ रीडनेस दिया। दूसरा इन्होंने दिया अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें भी इन्होंने क्या किया, 2 चीज बताया। एक तो लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज प्रयोग का नियम, और दूसरा इन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ डिसयूज। अप्रयोग का नियम और प्रयोग का नियम। और तीसरा इन्होंने दिया प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें भी इन्होंने 2 चीज बताया। एक लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतोष का नियम, और दूसरा इन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ अनसेटिस्फेक्शन। असंतोष का नियम। असंतोष का नियम। आइए देखते हैं एक एक करके। इसीलिए प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। देखिए, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिया। पहला कौन सा दिया, तैयारी या तत्परता का नियम दिया। दूसरा इन्होंने अभ्यास का नियम दिया, जिसमें इन्होंने 2 बताया। एक प्रयोग का नियम, और दूसरा अप्रयोग का नियम। अप्रयोग का नियम। इन्होंने पहला नियम दिया तैयारी या फिर तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने बताया किसी बच्चे को सिखाने से पहले यदि बच्चा तत्पर नहीं है सीखने के लिए तो उसे सिखाना क्या हो जाएगा, कठिन कार्य हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। इन्होंने बताया कि अभ्यास के द्वारा कठिन से कठिन चीजों को भी सरल बनाया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा जिन चीजों का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो जिन चीजों को ज्यादा यूज करते हैं वो आसान लगने लगती हैं, और जिनका प्रयोग जितना कम करते हैं वो क्या बन जाती है, कठिन या फिर प्रॉब्लम देने लगती हैं। तीसरे इन्होंने क्या बताया, प्रभाव या फिर प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे क्या कहा जाता है, संतोष या फिर असंतोष का नियम। थॉर्नडाइक ने बताया कि जिस कार्य में बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, उसे बच्चे ज्यादा करना पसंद करते हैं, उसे ज्यादा याद रखते हैं। अर्थात सुख वाली बातें ज्यादा याद रखते हैं और दुख वाली बातों को क्या करते हैं, उसको करना नहीं पसंद करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चों क्या होती है,
मैथ या फिर साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट से कमजोर होते हैं, जिसमें उनको ज्यादा आता है उसको ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और जो नहीं आता है उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 मुख्य नियम दिया। और अब आइए देखते हैं 5 गौण नियम कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं 5 गौण नियम कौन कौन से हैं। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के द्वितीयक या गौण नियम। सीखने के द्वितीयक या फिर गौण नियम। पहला इन्होंने बताया बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरे ने बताया आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तीसरे ने बताया सादृश्य अनुक्रिया का नियम, अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, इसे आत्मसातीकरण का नियम भी कहते हैं। चौथा इन्होंने दिया मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल डिस्पोजिशन, मेंटल डिस्पोजिशन। और पांचवा इन्होंने दिया साहचर परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ शिफ्टिंग एसोसिएशन। इस प्रकार से इन्होंने 5 गौण नियम दिया और 3 मुख्य नियम दिया। अब आइए एक एक करके समझते हैं आखिर यह क्या है। पहला लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जैसे कि बिल्ली ने मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनुक्रिया की थी, उसी प्रकार से बच्चे किसी चीज को सीखने के लिए एक से अधिक क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए इस नियम को क्या कहा गया, बहुअनुक्रिया का नियम कहा गया। दूसरा क्या कह रहा है, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। दूसरा नियम यह कहता है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले, किसी भी चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसके निष्कर्ष को, उसके निचोड़ को बता दिया जाए तो वह चैप्टर क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं,
उसे आसानी से समझ पाते हैं। अगला जो है सादृश अनुक्रिया का नियम। इन्होंने क्या बताया, इस नियम का यह तात्पर्य है कि जब कोई सादृश का क्या मतलब है, सादृश समान दिखने वाला, समान दिखने वाला। थॉर्नडाइक ने बताया कि जब कोई ऐसी समस्या हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो एक दूसरे से मिलती जुलती हो, तो जैसे पहले वाली समस्या के साथ हमने अनुक्रिया किया था, रिस्पॉन्स किया था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसी प्रकार से जब उससे मिलती जुलती कोई समस्या हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसी प्रकार की रिस्पॉन्स, उसी प्रकार का रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो सादृश अनुक्रिया का नियम का यही तात्पर्य है। जैसे कि मैथ और फिजिक्स में, मैथ और क्या होता है फिजिक्स में, ऐसे बहुत सारी क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं जो दोनों में समान होती हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अनुक्रिया करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ की समस्या को, वैसे क्या कर सकते हैं, फिजिक्स वाली समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी और क्या हो गया संस्कृत, संस्कृत की समस्या को, जैसे व्याकरण पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन है, हिंदी और संस्कृत के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, समान होते हैं, सेम समस्याएं होती हैं, और तो हम क्या करते हैं, उसके साथ वैसे ही सेम रिस्पॉन्स करते हैं। चौथा है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल डिस्पोजिशन। इन्होंने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया कि किसी बच्चे को सिखाने से पहले, कुछ भी सिखाने से पहले उसकी मानसिक स्थिति को देख लेना चाहिए कि बच्चे किस स्थिति में या फिर उनका मन किस चीज में लगा हुआ है। उसको चेक करने के बाद आप उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करिए, उसके बाद क्या करें, उसके बाद सिखाने का प्लान बनाइए। इन्होंने दूसरा पांचवा क्या बताया, सहचर परिवर्तन का नियम। सहचर परिवर्तन का नियम है कि आप क्या करिए, जो चीज नेचुरल है, नेचुरल स्वाभाविक, उसे आप क्या कर सकते हैं, अस्वाभाविक बना सकते हैं। अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, अननेचुरल, नेचुरल। जैसे कि आप देखते होंगे सूर्य क्या है, स्वाभाविक है, उसका स्वाभाविक गुण है, उसका नेचर है उगना और अस्त होना। ठीक है, उसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने बताया कि ऐसे कुछ क्रियाएं होती हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, साहचर्य परिवर्तन के माध्यम से उसे क्या कर सकते हैं, अस्वाभाविक बना सकते हैं, अननेचुरल बना सकते हैं। चाइना आप जानते होंगे, हमारा पड़ोसी देश है चाइना। ये क्या किया है, सूर्य को, सूर्य क्या है, स्वाभाविक है, जो उगता है और अस्त होता है। इन्होंने सूर्य को क्या किया है, बनाया है, जो इन्होंने क्या कर दिया, अस्वाभाविक कर दिया, अननेचुरल कर दिया। जो नेचुरल चीजें हैं उसको इन्होंने अपने माध्यम से, अपने तरीके से उसको क्या किया, सॉल्व करने का कोशिश किया। इन्होंने क्या किया, सूर्य बना करके उसी प्रकार से जैसे सूर्य को इन्होंने बनाया और उसे अपने तरीके से उगाया और क्या किया, उसको अस्त किया। तो इन्होंने एक प्रयोग बताया कि इसकी क्या, किससे समझ सकते हैं, पावलोव की थ्योरी से। पावलोव ने क्या बताया, पावलोव की थ्योरी यह है कि पहले जो डॉग था वो खाने को देखकर लार टपकाता था, किंतु अंत में पावलोव ने इतना प्रयोग किया, उसका क्या किया, नेचर अस्वाभाविक बना दिया। अब वो क्या करता है, जो डॉग था वो सिर्फ घंटी बजाने से ही लार टपकाने लगता है। तो ये सहचर परिवर्तन का नियम कहता है कि जो चीजें नेचुरल है उसे आप प्रयास के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या फिर अपने तरीके से उसको सीख सकते हैं और उसे अपने तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू क्लासेस।